अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे व्यूवर्स। तो यहाँ देखें मिशाल और अलमीर बैठे हुए हैं, हाय हेलो कर रहे हैं। तो और यहाँ पे आप बैठी हुई हैं फ़ातिमा को लेके। फ़ातिमा अभी सो के उठी थी, इसलिए थोड़ी सी परेशान हो गई कि मैं सो रही थी और जब मैं उठी तो मैं कहाँ आ गई हूँ, और अभी इनका मूड थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो व्यूवर्स, ये वलीमा वही है जो अभी आपने 2-3 दिन पहले एक बारात देखी थी, तो ये उन्हीं का ही वलीमा है। तो फिर जब बारात देखें और वलीमा ना हो तो ऐसा कहाँ हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था आप लोगों को वलीमा भी दिखाना। ये देखें, तो मैं ऊपर से इसलिए दिखाती हूँ आप लोगों को क्योंकि नीचे बैठी हुई होती है बहुत सारी ऑडियंस, तो इस वजह से। और यहाँ पे अब ये देखें एंट्री होने लगी है, लाइट्स वगैरह ऑफ़ हो चुकी हैं और एंट्री भी बहुत अच्छी हुई थी। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। बाकी जो दुल्हन दुल्हन, अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे, उनको खुश रखे, सबके लिए मेरी तो यही दुआ होती है। तो यहाँ पे एंट्री शुरू हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको ड्रेस ही दिखा दूँ, फेस नहीं दिखा सकती। तो ये देखें, ग्रे का और सिल्वर ब्लू का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे ये दूल्हे ने भी ग्रे पहना था। आज से 5 साल पहले मेरी भी शादी हुई थी, तो जब मैंने भी ग्रे ही पहना था और अहमद ने भी ग्रे ही पहना था। यहाँ पे मिशाल मैडम जो हैं और अलमीर साहब, इन दोनों ने ये सारी कुर्सी की गद्दियाँ उतार के यहाँ पे फैलावा कर दिया था, वो भी आप लोग आगे आगे देखेंगे। तो अभी अनार वगैरह चल रहे हैं एंट्री में, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए कैमरा मारा क्योंकि कोई नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग देख लें। तो व्यूअर्स, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी शादियाँ, जो हमारे अपनों की थी, जो गैरों की थी, सब मैंने आपको दिखाई। ये इन दोनों बच्चों ने, ये फ़ातिमा देख रही है, वहाँ पे अनार चल रहा था ना, तो इसलिए ऐसे हैरान होके देख रही है। यहाँ पे ये अलमीर देखें, ये ऐसी कुर्सी पे बैठा हुआ है। गद्दियाँ इन दोनों ने अपने नीचे की हटा दी हैं, मिशाल और अलमीर ने। ये देखें, अलमीर ने कहाँ रखी हुई है अपनी गद्दी। और व्यूअर्स बहुत इनको मना कर रहे थे, नहीं सुन रहे थे। ये देखें, ज़रा ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। दोनों लगे हुए हैं, मिशाल और अलमीर। और अभी ये क्या कहते हैं, मिशाल को देखें, सारी कुर्सियों की गद्दियाँ इसने उतार के रख दी हैं नीचे। और हम लोग इतना हंस रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं बच्चे भाई। फिर जो मेरी नंद है, उसने अपनी बेटी को मारा कि ये क्या कर रही हो तुम। ये देखें, बच्ची बेचारी सारी गद्दियाँ उठा के रख रही है। और फिर ये अलमीर भी लग गया था साथ में हेल्प करवाने के लिए। ये देखें ज़रा व्यूअर्स, बहुत तंग करते हैं हमारे बच्चे, और हम लोग जो है ना फ़ैशन भी अपने पूरे पूरे करते हैं कि बस करना तो है ना फ़ैशन भी, तो भाई जाहिर सी बात है। तो ये देखें, यहाँ पे फ़ातिमा मुझे नीचे लटकी हुई है, कह रही है मुझे गोद में लो बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ आपको, ये बच्चे भी, रौनक भी इनसे ही होती है और तंग भी यही करते हैं। जब तक ये तंग भी ना कर ले, जब तक सुकून भी नहीं मिलता। और ये देखें, अब मैं गद्दियाँ लगा रही हूँ सारी, और वॉइस कवर तो आपको पता है करना ही पड़ता है क्योंकि गाने चल रहे होते हैं, इसलिए। यहाँ पे अलवीर अपनी बहन के साथ खेल रहा है, और कभी कोई किसी का मुंह आ जाता है, कैमरा उठाऊं, कभी किसी का आ जाता है, फिर सब पे जो है मुझे लगाना पड़ता है फ़िल्टर। और यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स, ये बच्चा पता नहीं कौन था, पानी पी रहा था, फ़ातिमा इससे गिलास छीन रही थी, फिर मैंने इसको पीछे किया तो उतने में खाना लग चुका है। व्यूअर्स, खाना भी बहुत टेस्टी था। ये देख लें आप लोग, खाना भी, आप अभी खाना निकाल रही हैं और मैं व्लॉग बना रही थी। आप अगर थी, तुम भी खा लो सना। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है, व्लॉग बनाना। यहाँ मिशाल और अलमीर, इन दोनों ने तो भाई अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर दी हैं। ये चमचे से खा रहे हैं दोनों, शीर ताफ्तान काट काट के उससे चम्मच से खा रहे हैं व्यूअर्स। और ये देखें, कढ़ाई थी, बिरयानी थी, और मीठे में थी कस्टर्ड नुमा। तो अब यहाँ पे मैं भी आ चुकी हूँ। मैंने सोचा सब कुछ दिखा लिया, सबको दिखा लिया, तो अब मैं अपनी लुक भी दिखा दूँ आप लोगों को। बहुत सिंपल सा मेकअप किया था, और ये हिजाब बांधना मुझे बहुत अच्छा लग चुका है, तो इसलिए मैंने तो यही सोचा है कि अब मैं हिजाब ही ये करूँगी, इस तरह से क्या कहते हैं, स्कार्फ बांधूँगी। और ये देखें व्यूअर्स, सिंपल सी लुक दी है मैंने, बहुत ज़्यादा। देखें आप लोग, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, और जो लोग कमेंट नहीं भी करते उनसे भी रिक्वेस्ट है, भले बुरे ही कर दिया करें। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ना ही किसी से लड़ने जाऊंगी, ना ही मैं किसी को कुछ बोलूँगी।
तो यहाँ पे फ़ातिमा भी आ चुकी है। फ़ातिमा अपने पापा के पास गई हुई थी, तो अब अंदर आ गई है। काफ़ी टाइम से गई हुई थी, तो हमने सोचा अब हम लोग चलते हैं। खाने के बाद तो अपने घर ही जाते हैं सब, तो अब हम अपने घर जा रहे हैं जी व्यूअर्स। तो हम लोग आ चुके हैं वलीमे के बाद घर, और अब मैं चेंज करूँगी। नीचे मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय बनाऊँगी, ठीक है। अब्बू के बहुत ही पुराने, बहुत ही मतलब के अच्छे वाले दोस्त आए हैं, तो उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी बस आज के बाद मैं अपनी यही वाली लुक करूँगी, ठीक है। और बताइएगा आपको कैसी लगी, और जिन लोगों को मैं बुरी लगती हूँ तो भी शुक्रिया, जिन लोगों को अच्छी लगती हूँ तो भी शुक्रिया। मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो करती हूँ वो मैं करती रहूँगी। अगर मेरे अंदर एटीट्यूड है तो वो भी सही है, अगर मेरे अंदर नरम लहजा है तो वो भी सही है। मैं हर हाल में खुश हूँ, ठीक है। और इंसान को हर हाल में खुश ही रहना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये नहीं भाई, तौबा तौबा। ये कपड़े उतार के गए थे जो भी हैं सब, बस ऐसे ही रखे हुए हैं, अब चेंज करते हैं। और आजकल के दौर में जो इंसान दूसरों की सुनेंगे वो कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ अपनी करो, अपनी मर्जी करो, जो दिल चाहे वो करो। हाँ, मगर बड़ों की इज्जत करो, बड़ों को खुश रखो, बड़ों का ख्याल रखो, तो इससे आप लोग कामयाब होंगे। मगर दूसरे जो आस पड़ोस के ऐसे होते हैं ना फजूल लोग, वो जो बातें करते हैं, वो कभी बाज नहीं आएंगे और ना ही वो कभी सुनेंगे आपकी। तो इसलिए आप जैसे मतलब कि जैसे आप लोग जीना चाहते हैं वैसे ही आप लोग अपनी मर्ज़ी करें, अपने हाल में जिएं, खुश रहें। ओके, ये मेरी नसीहत है आप लोगों को। क्योंकि लोगों को हम जितना खुश करने की कोशिश करेंगे वो कभी खुश नहीं होंगे, तो इसलिए आप खुद ही खुश रहें, दूसरों की फ़िक्र नहीं करें। उनको खुश होना होगा वो हो जाएंगे, उनको नहीं होना होगा वो नहीं होंगे, ठीक है। बाकी हाँ, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप हों, बड़े बहन भाई हों, सास ससुर हों, कोई भी हो। वो देखें पीछे भी बस। चलें भाई, मैं चेंज करके ही मिलती हूँ, हो गई बहुत सारी बातें। तो ये मैंने सिर्फ उन लोगों को बोला जो बैड कमेंट करते हैं, मगर उनका जो है, जो मेरे चाहने वाले हैं वो उनको खुद ही जवाब दे देते हैं, उनके मुंह खुद ही बंद हो जाते हैं। और मैं व्लॉग बनाती रहूँगी इसी तरह, अपने सड़ने वालों को और सड़ाती रहूँगी। सड़ते रहो, जलते रहो, जलते रहो, जल जल के राख हो जाओ।